आखिरी वाक़या ज़ुल्करनैन एक ऐसा बादशाह था जिसे अल्लाह ने गैर मामूली ताकत, हिकमत और इंसाफ करने वाली शख्सियत अता की थी। उसके पास मजबूत लश्कर, वसी सल्तनत और बेशुमार वसाइल थे, मगर उस सब के बावजूद वो आजिज़, शुक्रगुजार और अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे था। उसने अपनी हुकूमत को फतूहात के लिए नहीं, बल्कि लोगों में अमन, अदल और अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए इस्तेमाल किया। ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से 3 बड़े सफ़र किए। पहले सफ़र में वो मग़रिब की समत गया, जहाँ सूरज को ऐसे पानी पर गुरूब होते देखा जहाँ ज़मीन काली, दलदली और गहरी महसूस होती थी। वहाँ उसे एक कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया कि चाहे तो जुल्म करने वालों को सज़ा दे और नेक लोगों से हुस्ने सलूक करे। ज़ुल्करनैन ने अदल के साथ फैसला किया और कौम में इंसाफ का निज़ाम कायम कर दिया। दूसरे सफ़र में वो मशरक़ की तरफ रवाना हुआ, जहाँ ऐसे लोग रहते थे जिनके पास सूरज से बचने के लिए कोई इमारत या मजबूत ठिकाना न था। वो धूप में बेबसी के साथ रहते थे। ज़ुल्करनैन ने वहाँ भी अपनी रियाया पर मेहरबानी की, उनके हालात बेहतर किए और अपनी सल्तनत का अदल उन तक पहुँचाया। तीसरा सफ़र वो था जहाँ एक बहुत अहम वाक़या पेश आया। ज़ुल्करनैन एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां 2 पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोग ज़बान भी मुश्किल बोलते थे और दुनिया से तकरीबन कट चुके थे। वो इंतहाई सादा, मेहनती मगर मजलूम कौम थी। उन्होंने ज़ुल्करनैन को देखते ही फरियाद की, याजूज माजूज हमें तबाह कर देते हैं। वो हमारी खेतियाँ, घर और बच्चे तक नहीं छोड़ते। क्या आप हमारे और उन फसादी कौमों के दरमियान कोई मजबूत रुकावट बना सकते हैं? हम आपको उस काम का मुआवजा भी देना चाहते हैं। ज़ुल्करनैन ने उनकी बात सुनी, मगर चूंकि वो अल्लाह का बंदा था, उसने फौरन कहा, जो ताकत और वसाइल अल्लाह ने मुझे दिए हैं, वो काफ़ी हैं। मुझे तुमसे किसी बदले की ज़रूरत नहीं। तुम बस मेरा साथ दो और मेहनत करो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जिसे याजूज माजूज न चढ़ सकेंगे और न तोड़ सकेंगे। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि वो बड़े बड़े लोहे के टुकड़े लाएं। उन्होंने पहाड़ों के बीच खाली जगह को लोहे के ब्लॉक से भर दिया, यहाँ तक कि पूरा खला भर गया। फिर ज़ुल्करनैन ने आग भड़काई और उन लोहे के टुकड़ों को सुर्ख अंगारा बनने तक गर्म किया। जब लोहा मुकम्मल तौर पर दहक उठा तो उसने पिघला हुआ तांबा उस पर बहाया। तांबा लोहे में पेवस्त होकर उसे पत्थर जैसे मजबूत कर देता है। इस तरह एक अजीमुश्शान दीवार तैयार हुई जो हैरत अंगेज और नाकाबिले तस्खीर थी। याजूज माजूज चाहें तो भी उस पर चढ़ न सकते थे और चाहें तो उसमें सुराख न कर सकते थे। दीवार के पीछे रहने वालों ने पहली बार सुकून, अमन और हिफाजत महसूस की। उन्होंने ज़ुल्करनैन की तारीफ की, मगर उस अजीम बादशाह ने आजिज़ी से कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। जब उसका वादा पूरा होने का वक्त आएगा तो अल्लाह खुद उस दीवार को ख़त्म कर देगा और याजूज माजूज आज़ाद हो जाएंगे। ये बात उस हकीकत की तरफ इशारा है कि क़यामत के करीब ये दीवार टूटेगी और याजूज माजूज दुनिया में फैल जाएंगे, जैसा कि दीगर अहादीस में भी जिक्र मिलता है। ज़ुल्करनैन ने अपना काम मुकम्मल करने के बाद वहाँ ठहरने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी समझकर आगे बढ़ गया। उसने ना इक़्तिदार का फ़ख्र किया, ना लोगों से तारीफ चाही, ना कोई दुनियावी फ़ायदा लिया। उसने अपनी ताकत को पाकीज़गी, इंसाफ और अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया। ये वाक़या सिखाता है कि ईमान ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। शुक्र के बगैर दौलत बर्बादी है। अल्लाह की हिकमत इंसान की समझ से बुलंद है। ताकत इंसाफ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए।